जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में। आज की चर्चा में चतुर्थ भाव, उससे संबंधित कुछ विशेष योगों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए तो देखते हैं। चौथा भाव जो है आपके हॉरोस्कोप में, आप अपने चार्ट को देखिए, उसमें ये जो भाव दिखाई देता है चौथा भाव कहलाता है। ये चतुर्थ भाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य तौर पर इस भाव से आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में इसको बंधु भाव कहा जाता है। और चतुर्थ भाव से जो संबंधित कारक होते हैं उनमें प्रमुख है आपका जीवन में जो सुख होता है, उसका निर्णय हम चतुर्थ भाव से करते हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव आपकी माता और आपके संबंधों को भी निर्धारित करता है। साथ साथ आपके पूर्वजों की जो संपत्ति है, आप अपने जीवन में कितनी संपत्ति अर्जित करेंगे, भूमि, भवन, वाहन, घर, मवेशी, यानी कि आपके पास पहले पुराने समय में जानवरों पर विशेष या पालतू पशुओं पर विशेष फोकस होता था, जिस समय ज्योतिष और इस तरह के ग्रंथों की रचना हुई है तो पुराने टेक्स्ट में मवेशी लिखा है, और आज इसको आप वाहन से जोड़ सकते हैं। नए शब्दों में कहा जाए तो आपके पास वाहन की स्थिति कैसी होगी, और सीधे सीधे सरल शब्दों में आपके पास जो कुछ भी आपके मूल स्थान है उस पर मजबूती का जो संबंध प्रदर्शित करता है वो चतुर्थ भाव करता है। यानी कि आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, मूल रूप से आप जहाँ के हैं या जहाँ आपका जन्म हुआ है, आपकी जो पैतृक स्थिति है वो कैसी है, चतुर्थ भाव निर्धारित करता है। अगर चतुर्थ भाव मजबूत है, इसका स्वामी चतुर्थेश, यहाँ पे देखिए ये मेष लग्न की कुंडली है। एग्जाम्पल के लिए मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थेश चंद्रमा होता है। यदि चंद्रमा केंद्र में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। यही चंद्रमा त्रिकोण में होने पर चतुर्थेश होकर पंचम, नवम इन स्थानों में हो तो ये श्रेष्ठ स्थिति निर्मित होती है। ये चतुर्थेश चंद्रमा धन स्थान में भी हो तो विशेष राजयोग निर्मित करता है। आप अपनी कुंडली में इसको देख सकते हैं। आप पाएंगे जिन जिन की कुंडली में चंद्रमा या चतुर्थेश, विशेष रूप से चतुर्थेश चतुर्थ भाव का स्वामी यदि केंद्र में स्थित है, त्रिकोण में स्थित है, दूसरे भाव में स्थित है या फिर लाभ भाव में स्थित है, ये बहुत सारी स्थितियां बनती हैं। और निर्दोष है, स्थित होना अलग बात है, निर्दोष होना भी इसमें नितांत आवश्यक है। यदि निर्दोष है तो आप पाएंगे कि जातक अपने जीवन में धन संपत्ति और साथ साथ पैतृक जो संपत्ति है उसका सुख प्राप्त करता है। माता के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, उसकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही यदि चतुर्थेश यदि तीसरे, छठे, आठवें स्थान में और द्वादश स्थान में चला जाए तो चंद्रमा की कमजोर स्थिति चतुर्थ स्थान के जो मुख्य कारक हैं, ये चतुर्थ स्थान जिन जिन चीज़ों का कारक होता है उन सुखों में न्यूनता या कमी पाई जाएगी। जैसे माता के स्वास्थ्य में आपको कमजोरी देखने को मिलेगी, या फिर जातक अपने पैतृक घर से दूर रहेगा या जन्म स्थान से बहुत दूर होगा आजीविका के लिए, या फिर साथ में जातक के वाहन में हमेशा कोई ना कोई समस्या मिलेगी, उसमें खराबी हो सकती है, चोट पटक, एक्सीडेंट्स वगैरह उससे ज़्यादा हो सकते हैं। चतुर्थ भाव आपके भवन का भी है तो आपको भूमि भवन से संबंधित भी कष्ट देखने को मिलेंगे, पैतृक संपत्ति के विवाद, और आपका जो मूल रूप से जो बैकग्राउंड है, जो मूल पैतृक घर है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। जल जनित रोग भी चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। वैसे तो कहीं कहीं इसका पेट के लिए भी विचार करते हैं, कोई कोई कहता है कि ये हृदय यानी छाती, इसका विचार भी करते हैं। तो इन अंगों में भी जो चतुर्थ भाव से संबंधित अंग हैं उनमें आपको छाती, स्तन या फेफड़े, ये मुख्य रूप से 3 अंग हैं, इनमें भी समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे लंग्स की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सर्दी जुकाम के रोग जल्दी पकड़ेंगे। इस भाव में चंद्रमा और कर्क राशि प्राकृतिक रूप से मजबूत माने जाते हैं। चंद्रमा और कर्क राशि अगर यहाँ हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो कमजोर स्थिति में चतुर्थेश
तीसरे, छठे, आठवें या द्वादश में सामान्य नियम के तहत आ जाता है तो निर्बल माना जाता है। और साथ ही ये चतुर्थेश पाप ग्रहों के प्रभाव में होगा तो चतुर्थ भाव से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है उनको प्राप्त करने में जातक को बहुत समस्या आती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। शेष और जो शेष स्थितियां बताई हैं, जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न में, चतुर्थ में ही, सप्तम में, दशम में, पंचम में और नवम में हो जाए, साथ ही लाभ स्थान भी इसमें आता है, इसमें हो तो जातक की पैतृक स्थिति, फैमिली बैकग्राउंड, परिवार से सुख, माता के साथ उसके संबंध अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। जातक प्रसिद्ध होता है, लोगों में उसकी अच्छी लाइजन होती है। तो इन बातों का विचार इस चीज से किया जाता है। आप अपने चार्ट में जनरली इसको देख सकते हैं और आप पाएंगे जिन जिन कुंडलियों में चतुर्थेश बली या मजबूत है, उन कुंडलियों में या उन कुंडलियों के जातक अपना जीवन आसानी से गुजर बसर कर पाते हैं। इसके अलावा एक और चतुर्थेश का सूत्र बताता हूँ मैं आपको। इसका संबंध धनेश से, यानी कि धन भाव से, इस भाव के स्वामी से, तो 11th हाउस के स्वामी के साथ यदि हो जाए तो जातक स्वाभाविक रूप से व्यापार या अच्छे धन की प्राप्ति का संकेत है। इस कुंडली में चंद्रमा चतुर्थेश है। ये चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा बाय द वे दूसरे स्थान, यानी जिस स्थान से हम धन का विचार करते हैं उसमें चला जाए, और धन स्थान का स्वामी जो शुक्र है वो चतुर्थ भाव में आ जाए। आप देख रहे हैं, यानी कि चंद्रमा धन स्थान में चला जाए और धनेश धन स्थान का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाए। अब बचा हमारे पास लाभेश। लाभ स्थान का स्वामी धनेश या चतुर्थेश में से किसी एक के साथ बैठ जाए। मान लिया यहाँ पे शनि चंद्रमा के साथ संयुक्त रूप से बैठा है, तो आप पाएंगे कि इस मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, उसका प्रत्यक्ष संबंध शनि यानी कि लाभ स्थान का लाभेश और शुक्र धनेश के साथ है। तो ये संयुक्त जो योग बना हुआ है ये अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है धन की वृद्धि के लिए, और जातक समाज में बहुत नाम कमाता है। आपके चार्ट में आप देखिए क्या चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ है या लाभ स्थान के स्वामी के साथ है। यदि ये स्थिति बनती है तो आप जीवन में थोड़ा प्रयास और मेहनत के द्वारा वो सब अर्जित कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। आइए इसके अलावा एक और सूत्र देख लेते हैं। एक सूत्र और है, उसमें क्या है, देखिए मित्रों, चतुर्थेश का संबंध यदि इस चौथे स्थान के स्वामी का संबंध यदि लग्न के स्वामी के साथ और भाग्य के स्वामी के साथ हो जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ योग है। जातक जन्मजात भाग्यशाली होता है, उसके जन्म लेते ही परिवार में खुशियों की लहर दौड़ती है और बहुत तेजी से उसके परिवार की प्रगति होती है। और जैसे जैसे जातक बड़ा होता है वो स्वयं भी प्रतिभाशाली होने के साथ साथ समाज में एक कुशल और एक्सपर्ट आदमी के तौर पे जाना जाता है जो सभी भौतिक सुख प्राप्त करता है। यहाँ पे चंद्रमा जो है, यहाँ भी बात यही है कि जो चतुर्थेश है उसका संबंध लग्नेश और भाग्येश के साथ हो। तो इस कुंडली के अंदर भाग्य जो है वो बृहस्पति है, बाय द वे बृहस्पति भाग्य स्थान में ही है, और चतुर्थेश और लग्नेश चंद्र साथ में मंगल, ये लग्न में ही बैठ जाए। तो चतुर्थेश और लग्नेश का प्रबल संबंध लग्न में हुआ और इनको बृहस्पति देखेगा। ये बृहस्पति की दृष्टि लग्न भाव पे, तो यहाँ पे चतुर्थेश लग्नेश और भाग्येश का एक सकारात्मक संबंध निर्मित हुआ है। ये जातक को भाग्यशाली होने के साथ साथ मेहनती और धनी व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाता है। जातक जो कुछ भी भौतिक जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सब प्राप्त करता है। आप अपने चार्ट में यदि चतुर्थेश का संबंध लग्नेश और भाग्येश के साथ देखें तो समझ जाइए कि आपको एक अवसर दिया गया है कुछ कर गुजरने का। इसके अलावा एक स्थिति और बनती है, थोड़ी सी नकारात्मक है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यदि चतुर्थेश छठे स्थान में, आठवें स्थान में
या 12वें स्थान में इन्हीं भाव के स्वामियों के साथ हो तो ये थोड़ा कष्टकारक स्थिति दिखाता है। चंद्रमा बाय द वे द्वादश स्थान में चला जाए। द्वादश का चंद्रमा चित्त को चंचलित, बहुत ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर बनाता है। और यदि ये चंद्रमा पक्ष बल में भी निर्बल हुआ, कृष्ण पक्ष का हुआ, तो स्थिति ज़्यादा खराब होगी। इस चंद्रमा के साथ यदि 6 और 8 भाव के स्वामी भी संबंध स्थापित करें, मान लिया बुध इसको यहीं से दृष्ट करें, हालांकि यहाँ बुध उच्च का है, उच्च का बुध चंद्रमा को देख रहा है, ये संघर्ष के द्वारा सफलता की स्थिति दिखाता है। और मंगल चंद्रमा के साथ ही बैठ जाए, मंगल चंद्रमा के साथ ही हो और बुध द्वारा दृष्ट हो, यानी संयुक्त रूप से चंद्र, मंगल और बुध का संबंध बन रहा है। यह संघर्ष के द्वारा सफलता की स्थिति है। बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है जातक को और 30 साल से पहले उसको विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। जिसकी भी कुंडली में या चार्ट में चतुर्थेश द्वादश भाव में हो, छठे में हो, अष्टम में हो, आप ये नोट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो 6, 8, 12 में होने की वजह से चतुर्थेश स्वाभाविक रूप से निर्बल हो गया है, फल देने में उतना सक्षम नहीं है। और साथ में यदि 6, 8, 12 के स्वामी भी उससे संबंध स्थापित करें तो ये थोड़ा संघर्ष की स्थिति है। लेकिन 6, 8, 12 के स्वामी यदि इस कुंडली में योग कारक भी हों तो ये कमाल का संघर्ष के द्वारा था सफलता भी देता हुआ देखा गया। अब इस कुंडली में जो द्वादशेष है वो बृहस्पति है। बाय द वे बृहस्पति कैसे भी करके इस चार्ट में इस कुंडली को या चंद्र मंगल को देख ले, यहां बृहस्पति अगर स्थित हो, एक तो बृहस्पति उच्च का, भाग्य का स्वामी उच्च का हो गया, और भाग्य के स्वामी की नवम दृष्टि चंद्रमंगल पर पड़ेगी। कैसे पड़ेगी देखिए, ये बृहस्पति की दृष्टि गई, ये आई। बृहस्पति अपने स्थान से नवम भाव को प्रभावित करता है। तो इस स्थिति में जातक के जीवन में खूब संघर्ष होगा, संघर्ष के द्वारा वो पॉलिश हो जाएगा, रिफाइन होगा और सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन आसानी से नहीं। पूर्वोक्त जो हमने बातें की थी, जिसमें चतुर्थेश केंद्र में या त्रिकोण में हो या लाभ में हो, तो अच्छी स्थिति है कम प्रयास में सफलता की। लेकिन यदि 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ संयुक्त रूप से किसी योग कारक स्थिति में चतुर्थेश हो तो सफलता तो यहाँ भी मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद। आप अपने चार्ट में ये चीज़ें देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।